सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है इसके लिए ये 3 मीटर फैब्रिक है। तो इसको हमें देखिए लंबाई में अच्छे से इसको बिछा लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बिछाने के बाद अब हमें इसे विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हमें एक और फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम अपने सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपका ऊपर से कपड़ा आड़ा तिरछा है तो इससे हम उसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह सीधा करने के बाद अब हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। हमारे जो फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है वो है 51। तो इस हिसाब से हमें सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेना है। टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है, जितना आप पहनना पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैं टॉप पार्ट की लेंथ रखूँगी 18 इंच और आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो रेडी होगा हमारा 17 इंच पे। तो 17 हमारा रेडी नाप है और 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले ली हूँ। तो 18 इंच पे हम मार्क करेंगे। आप जितना भी पहनना पसंद करते हो, 14, 15, 16 जितना भी आपको पहनना पसंद है आप उस हिसाब से मार्किंग कर लेना। देखिए यहाँ पर भी मैं सेम वही निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा नेक है वो बॉड नेक है, उस हिसाब से हमें अपने शोल्डर के लिए और आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 7.25 इंच पे। ये देखिए, और यहाँ पे भी हम 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम ऊपर से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी शोल्डर है आपको उतना ही उसका हाफ रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ हुआ 7 इंच। आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चल जाएगा। तो 7.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और नीचे से भी हमें, ये देखिए नीचे से हम फ्रंट लेंगे इसका 7 इंच। अब दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपके चेस्ट का नाप जितना भी है आपको उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। जैसे कि हमारा जो चेस्ट का नाप है वो है 40 इंच। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 10 इंच। तो 10 इंच पे हम मार्क करेंगे, प्लस इसमें 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। और अब यहाँ से हमें इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये देखिए ये हमारे बैक वाले आर्म होल की गोलाई है। अब हमें फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। देखिए ये हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई है। अब हम अपने नीचे से वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो आपकी जितनी वेस्ट है इसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। जितना भी आपका आएगा उसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी वेस्ट है वो है 34 इंच। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, प्लस इसमें 1.5 इंच मार्जिन रखूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आपस में निशानों को मिला लिया है। अब हम ऊपर से नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड नेक है तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4.5 इंच। ये देखिए, और लंबाई में मैंने इसे 4 इंच रखा है। तो 4 इंच मैंने लंबाई रखी है। तो ये मैंने फ्रंट की नेक की लेंथ रखी है 4 इंच। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ये देखिए इसमें हमें बोर्ड नेक की शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से शेप देने के बाद अब हमें आधा इंच शोल्डर को यहाँ से डाउन कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपने
टॉप पार्ट पे मार्किंग कर ली है। अब इससे करेंगे हम कटिंग। तो सबसे पहले हम नीचे से इसको कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम ऊपर से इसको कट करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से कट करने के बाद अब हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और एक कट हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते समय हमें आसानी हो। अब दोनों पार्टों को हम अलग कर लेंगे इस तरह से देखिए, और फ्रंट पार्ट को अच्छे से हमें सेट करके बिछा लेना है बी सेंटर से। देखिए अब हम इसके फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो फ्रंट वाले नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसे हम बुकरम में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अब अपने बैक वाले पार्ट के बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई में हम रखेंगे 4.5 इंच, लंबाई में हम रखेंगे इसको 3.5 इंच। यहाँ पे भी हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से और यहाँ पर भी बोर्ड नेक की शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कटिंग हमने कर ली है। तो ऊपर के पार्ट की हमने कटिंग कर ली है, अब नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बचे हुए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे ले लिया है। वैसे मैंने ऑलरेडी इसको कट कर लिया है जितना हमें इसे रखना है। ये देखिए जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 35 इंच। अगर आप इसको इजीली कट करना चाहते हैं तो देखिए जितना भी आपने फ्रंट इसका ऊपर से रखा है, तो जैसे मेरा यहाँ पे 17 इंच रेडी था ऊपर का टॉप पार्ट, तो 17 इंच में हम इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। और बाकी आपकी टोटल जितनी भी लेंथ है उसमें आपको मार्क कर लेना है, प्लस इसमें 1 या 1.5 इंच रख लेना है, 1.5 इंच या 1 इंच फोल्डिंग के लिए नीचे। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब बाकी बचे हुए कपड़े को लेंगे और इसमें हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स मैंने यहाँ पे ऊपर से जोड़ लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कपड़ा था वो कम था, इसलिए मैंने इसको इस पर जोड़ लगा के इसको ऊपर से सिल लिया है। तो इसकी टोटल लेंथ रखेंगे हम जितनी भी, ये हमारी स्लीव्स चूड़ीदार है तो यहाँ तक हमें पहले इसका नाप रखना है जितना हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो नाप है वो 20 इंच है। तो सबसे पहले हम 20 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। ये बाकी का जो आधा जो बचा हुआ कपड़ा है ये हमारी आगे प्लेट्स बनेंगी। ये देखिए ये हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा है। आप चाहे तो इससे, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। और यहाँ पे हमें आगे की जो मोहरी है वो 3.5 इंच पे मैं रखूँगी। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी जो आगे जो प्लेट्स बनती है ना उसमें चूड़ीदार कलाई में, वो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स बनेंगी यही हमारा यहाँ पे चुन्नट पड़ेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल रखेंगे 8.5 इंच, प्लस इसमें हम 1 या 1.5 इंच रख लेंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए अब आगे से भी हमें इसे मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मार्किंग मैंने यहाँ पे इस तरह से कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हमें यहाँ से भी 1 या 1.5 इंच की दूरी पे इसको यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें कट्स लगा लेना है। तो स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है, तो इसको हम रख लेंगे साइड पे। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसकी हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम नेक को अटैच करेंगे अपने
टॉप पार्ट पे फ्रंट वाले नेक को। तो यहाँ पे मैंने पहले से नेक को रेडी करके रखा है बुकरम पे। तो सबसे पहले हम इसको बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे ऊपर से कट लगा लेंगे और नीचे से भी हम चौक से इसको मार्क कर लेंगे। पूरे सेंटर पे हम इस चौक से मार्क कर लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो टॉप पार्ट है उसको भी हमने बीच से इसी तरह कट लगाया है, ये देखिए। तो दोनों कट को हम आपस में मिला लेंगे और सेंटर का जो नीचे निशान है टॉप पार्ट पे, दोनों को मिला के हम बीचों बीच इस तरह नेक पे सिलाई लगा लेंगी। इससे हमारा नेक अच्छे से अटैच हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक के किनारों किनारे सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर के कपड़े को कट कर लेंगे। थोड़े से कपड़े को छोड़ के बाकी कपड़े को कट कर लेना है। अब हम इसमें अंदर ही अंदर कट्स लगा लेंगे इस तरह से, देखिए। कट्स लगाने के बाद अब हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे अच्छे से इस तरह से, और इसके भी किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले नेक को तैयार कर लिया है। अब हम अपने बैक वाले नेक को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की पट्टी पहले से कट करके रखी थी, रेडी करके रखी थी। तो इसको मैंने इसमें अटैच कर लिया है, ये देखिए। तो इसको हमें अंदर फोल्ड नहीं करना है, इसमें हमें देखिए किस तरह से दूसरे पार्ट को अटैच करना है। तो दोनों शोल्डर हम इसमें जोड़ लेंगे। तो देखिए अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह देखिए हमें शोल्डर जोड़ने हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी हम इसी पे सेम इस तरह फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों कंधों को मैंने जोड़ लिया है। अब नीचे से हमें नीचे वाले पार्ट को जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट में फ्रिल बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। एक पार्ट को लेंगे और इसमें प्लेट्स डालेंगे, ये देखिए 1.5 इंच छोड़ के हमें प्लेट्स डाल लेनी है। सारी प्लेट्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। आधा आधा इंच चौड़ी प्लेट्स मैंने इसमें डाली है, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स पे प्लेटें रेडी कर ली है। अब इसको हम ऊपर वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को लेंगे, ये देखिए, और किसी भी एक पार्ट पे नीचे वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक साइड के पार्ट में मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट पे भी, ये देखिए, इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोनों पार्टों पे मैंने नीचे वाले पार्ट को अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब इसको हम, ये देखिए, उल्टा करके इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे और दोनों साइड की फिटिंग के निशान पे इस पर सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से। तो सबसे पहले हम एक साइड की फिटिंग पे निशान लगाएंगे। सिलाई हमने यहाँ पर कमर की साइड रोक लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर डोरी भी अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डोरी की बनी लूप लगाऊंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट डोरी भी अटैच कर सकते हो, आप चाहे तो इस तरह का लूप भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इस तरह से इसको अंदर की तरफ रखूँगी, ये देखिए। और इसके ऊपर फिर सिलाई लगा लेंगे।
अगर आप इस तरह से डोरी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, बाकी हमने नीचे की साइड्स पूरे नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं साइड से जो हमने लूप लगाया था, ये देखिए। तो इसमें हम बाद में डोरी लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने ये लगाया है। अब नीचे की साइड हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए डोरी भी मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी यहाँ पे डोरी लग रही है। नीचे से भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए बाकी बचा हमारा यहाँ पे स्लीव्स। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड। तो ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स को मैंने पहले से रेडी कर रखा है। स्लीव्स की स्टिचिंग मैंने यहाँ पे नहीं बताई है क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसमें मेरे आपकी स्टिचिंग बताना आपको पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए देखिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे इसको इस तरह से लगाना बताऊँगी। तो इस तरह से हमें इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए स्लीव्स भी मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। आप देख सकते हो पूरा सूट हमारा बनके यहाँ पे तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर हमारा फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनके तैयार हुई है। ये देखिए आप भी इसे आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।